कि दो व्यक्ति वनवासी होते हैं, एक साधु और एक डकैत। ठीक है, दोनों जंगल में ही तो रहते हैं, एक साधु एक डकैत। दोनों ही ऐसे हैं कि कभी खा लिया न खा लिया, कभी कोई मिल गया कभी न मिल गया, कभी यहाँ है तो कभी भागना पड़ा। साधु भी अपनी साधुता को सुरक्षित रखने के लिए भागता फिरता है। हमने यानी कितनी जगह बदल दी, नहीं तो उनसे संसार वालों से भिड़ते रहो तो अपने आप को नष्ट कर लो। दोनों ही लोग समाज से बहिष्कृत होते हैं, साधु भी और डाकू भी, जंगल में रहते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एक ने जंगल को स्वयं स्वीकार किया है और एक ने जंगल मजबूरी में स्वीकार किया है। एक ने पैसा का स्वयं त्याग कर दिया और एक जो है घाटे में आकर के बर्बाद होकर के गरीब हो गया। इन दोनों के आनंद में बड़ा फर्क होता है। आनंद कहाँ? एक के दुख का पार नहीं होता और एक की खुशी का पार नहीं होता। गरीब दोनों ही हैं, फक्कड़ दोनों ही हैं, भिखारी दोनों ही हैं। एक साधु भी सन्यासी खप्पर लेके जो भिक्षा मांगने जाता है तो भीख वो भी मांग रहा है, और एक जो सब कुछ बर्बाद हो गया उसका और वो बेचारा भीख मांगने जा रहा है। अच्छा, साधु जब एक बार ही भिक्षा मांगता है वो पूरे दिन मांगता है, और वो एक बार मांगने के बाद में भी इतना आनंद में है जिसका पार नहीं है, और वो पूरे दिन मांगने के बाद में भी इतना दुखी है जिसका कोई पार नहीं है। दोनों में अंतर क्या है? उसने फक्कड़ी को स्वयं स्वीकार किया है और उसने उस गरीबी को मजबूरी में झेल रहा है ना। तो जब हम हमारे जीवन में जो भी कंडीशन है उसे हम स्वयं स्वीकार करेंगे तो उसका आनंद लेने लगेंगे। वो जो एक जो भिखारी है जो पूरे दिन भीख मांगता है, और एक जो सन्यासी है वो एक बार भिक्षा मांगता है, दूसरे दिन के लिए भगवान के भरोसे रहता है, दूसरे दिन ही जाता है। और मेरे संपर्क के ऐसे ऐसे सन्यासी थे चौड़ेश्वर में, ब्रह्मदेव जी के यहाँ एक सन्यासी थे गंगेश्वरानंद जी महाराज। वो 7 दिन की एक दिन रोटी मांग के लिए आते थे और उन्हें सुखा देते थे, और काला नमक जीरा और हींग एक डिब्बे में भर के रखी थी, सुखा के एक दिन तो ताज़ी खा ली। अब दूसरे दिन क्या हुआ, उनको रात को ही गिरा देते पानी में गिरा देते थे, या फिर कभी कभी मठा मांग ले आते थे तो मठा में गराई, रात को पानी में गिरा दी और स्वयं जीरा हींग और नमक डाला और चम्मच से और घोर के और खाते। बड़े स्वाद भी लगती थी। मुझे खिलाई उन्होंने चौड़ेश्वर पे, जो स्वाद ताज़ी रोटी में नहीं आता। वो इस बात को समझेंगे जिन्होंने सवेरे मठा में मीठी रोटी का वो खाई होंगी बासी, वो इस स्वाद को समझ पाएंगे। स्वाद में भी कम नहीं थी, और स्वास्थ्य में तो बासी रोटी मठा में खाने इतना स्वास्थ्यवर्धक होती है, हजारों रोगों को नष्ट कर देती है, और लोग इसको जानते नहीं हैं। उसमें फर्मेंटेशन होता है, निरोग रहते थे। तो जो 7 दिन की रोटी एक दिन मांग ले आया है उसकी खुशी का ठिकाना है। डोंगरे जी की भागवत और उसका गोपी गीत पढ़ते थे और हमको सुनाते थे, आनंद में रहते थे। और वहीं कभी कभी भिखारी लोग आते थे तो हम उनको देखते थे। अब समझ में आता है कि वो पूरे दिन मांगते हैं फिर भी दुखी हैं। तो कारण क्या है इसका? कि जिसने जिस भी परिस्थिति को जितने गहरे मन से स्वीकार किया होगा उस परिस्थिति में वो आनंदित रह पाएगा। लेकिन जब वो मजबूरी में करेगा, और मजबूरी में चाहे कितनों बड़ों से बड़ो काम कर रहा हो, वह व्यक्ति सुखी नहीं रह पाएगा। तो हमको हमारी चेतना को ऊपर, तो ये जो सेवा भाव होता है ये ईगो को ख़त्म करने के लिए होता है। और जितना जितना जिसका ईगो ख़त्म हो जाएगा वह व्यक्ति उतना ही महान हो जाएगा। और उसके सामने व्यक्ति को, एक दिन मुरारी बापू जी के पास में एक व्यक्ति गया, बोला मुझे 15 साल हो गई आपका सत्संग सुनते सुनते,
और मैंने जब पहला सत्संग सुना था आपका, मैंने उसी समय बीड़ी छोड़ी थी। तो बोले मैंने तो कहा नहीं। बोले आपका न कहना भी कहना था, आपका न कहना भी कहना था। बोले कैसे? बोले आपने ये कहा था ये सब मेरे फ्लावर हैं, फूल। तो मैंने कहा मैं फूल बन गया और उसमें बदबू आती रही, तो मैं फिर फूल काहे बात का है? मैं फूल बना, मुझे बापूजी ने फूल कह दिया, फिर मुझ में बदबू आए। तो जब हम सरलता, सहजता, साधुता में डेवलपमेंट करेंगे, उत्थान करेंगे, तो हमारी वाणी से, हमारे दर्शन से, हमारी संगति से बिना कहे भी लोग अपने जीवन में परिवर्तन ले आएंगे। बुद्ध बहुत प्रवचन नहीं करते थे। अब रजोगुण तमोगुण का बाहुल्य, इसलिए प्रवचन करने की भी ज़रूरत है। जब बुद्ध का ज़माना था तो रजोगुण तमोगुण भी कम था, तो प्रवचन की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन प्रवचन, यदि स्थिति बहुत ऊंची हो ना, तो प्रवचन की ज़रूरत नहीं है। उस आदमी के बैठने मात्र से वहाँ का वातावरण में परिवर्तन आ जाएगा। तो हमें उसके उत्थान की ज़रूरत है, उसे बढ़ाने की ज़रूरत है, उसका चिंतन हर समय भीतर से हम उसे बढ़ाने के लिए परमात्मा से मांग और आभार करते रहें। यही सुख का रास्ता है। बात पूरी हुई।